हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय का और हम 23 वचन पढ़ेंगे। 23 वचन, इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 23 वचन। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। प्रभु इस वचन के लिए धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं प्रभु, बुद्धि समझ खोलें, यीशु मसीह के नाम में आमीन। मैं एक बार फिर पढ़ता हूँ, इब्रानी 10 का 23। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। इधर हम देखते हैं, कल हम सीख रहे थे अब्राहम के जीवन से विश्वास के बारे में कि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को क्या जाना, सच्चा जाना। ठीक है। अब्राहम सारा के बारे में भी हमने पढ़ा, जब हमने उसमें इब्रानियों में इसका हम 11 का और 11 पढ़ते हैं, 11 अध्याय, इसी पेज पे 11 अध्याय 11 वचन लिखा है, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। इधर हमने समझना है, जब इसको कोई आशा उम्मीद नहीं है, पता है, जब तक हमें आशा होती है, जब तक हमें उम्मीद होती है, जब तक हमारी अपनी भी कोई ताकत होती है, तब तो विश्वास करना क्या होता है, बड़ा आसान होता है, सरल होता है। परंतु जब सारी आशाएं खत्म हो जाती हैं, उस समय विश्वास करना इतना आसान भी नहीं है। ठीक है ना। तो इधर हम देखते हैं सारा के बारे में, इधर जो नीचे लिखा है वो बूढ़ी होने पर भी, कल भी हम देख रहे थे रोमियो में, कि निराशा की दशा में भी उन्होंने आशा रख कर क्या किया, वो विश्वास में निर्बल नहीं हुए। ठीक है ना। परंतु वो क्या हुए, इधर भी हम पढ़ रहे हैं कि लिखा है बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ कैसे पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को क्या जाना था, सच्चा जाना था। भाई हमारे बस की तो बात नहीं है, हमारे तो हाथ में नहीं है, हमसे तो ये हो ही नहीं सकता। अगर हमारी परिस्थितियां देखें तो वो तो क्या ही कर रही हैं, वो तो जवाब ही दे रही हैं, परंतु जिसने प्रतिज्ञा करी है ना, वो सच्चा है। तो इसलिए हम जो बात देख रहे थे कल भी, जहाँ हमने ख़त्म किया था कि वास्तव में जो उत्पत्ति 15 अध्याय में से हमने पढ़ा है ना, उत्पत्ति 15 अध्याय का जब हम 15 अध्याय पढ़ते हैं, वास्तव में अब्राहम 11 अध्याय में ऊर देश से निकला, परमेश्वर पर विश्वास करके, कुछ पाने के लिए नहीं निकला। तो भी हम देखते हैं उत्पत्ति 11 अध्याय में वो ऊर देश से निकला। प्रेरितों का काम 7 अध्याय में साफ लिखा है कि परमेश्वर ने ऊर से अब्राहम को बुलाया, अन्य जातियों में से। ठीक है ना। और 12 अध्याय में भी हम देखते हैं अब्राहम पहले ऊर से निकल कर किधर बस गया, हरान में बस गया। उधर परमेश्वर ने उसके पिता को हटाया, उसका पिता मर गया, फिर परमेश्वर ने कहा अब चल। और फिर आगे हमने आकर देखा था 13 अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम से लूत को क्या किया, अलग किया। और फिर परमेश्वर ने उसको क्या कहा कि मैं क्या करूँगा, तुझे आशीष दूंगा और उठ इस देश की लंबाई चौड़ाई में चल, क्योंकि मैं इसको तुझी को दूंगा। तो ठीक है ना। तो परमेश्वर अब्राहम से बातें करता है। ठीक है ना। परंतु वास्तव में इधर 15 अध्याय में जो अब्राहम का विश्वास है ना, जो हमने 15 का 6 पढ़ा था, उसमें लिखा है उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे धर्म गिना। वास्तव में हमने समझना है, अब अभी तक इसके पास क्या नहीं है, कोई बच्चा नहीं है। तकरीबन ये निकले हुए को इसको
उर देश से निकले हुए को इधर 13 साल हो गए, अभी भी इसको क्या नहीं है, कोई संतान नहीं है। इसलिए ये कह रहा था इधर के मेरा जो वारिस होगा वो एलियाजर है, दमिश्क एलियाजर होगा, क्योंकि मैं तो क्या हूँ, निर्वंश हूँ। परंतु इधर परमेश्वर इसको बाहर ले जाकर आकाश की ओर तारागण दिखाकर इसको परमेश्वर कह रहा है ऊपर आकाश गण की तरफ देख, क्या तू इनको गिन सकता है? कह रहा है तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, एलियाजर तेरा वारिस नहीं होगा, तू चिंता ना कर। तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा क्या होगा, वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू इनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। अब आप समझ सकते हैं, परमेश्वर उसको आकाश के तारागणों को दिखा रहा है कि तेरा वंश ऐसा होगा। और अब्राहम ने आंख मूंद कर क्या कर लिया, उस बात पर विश्वास कर लिया। वास्तव में इधर आकर अब्राहम के अंदर एक असली विश्वास का क्या हो रहा है, सृजन हो रहा है। ठीक है ना? इस विश्वास के आधार पर परमेश्वर ने उसको क्या ठहराया, धर्मी ठहराया। ठीक है ना? ये है विश्वास, वास्तव में असली विश्वास। ठीक है। और वास्तव में इधर भी हम जो देखते हैं वो इसलिए विश्वास नहीं कर रहा है कि मुझे कुछ मिलेगा, परंतु जब हमने 15 का 1 पढ़ा है ना, तो इधर क्या लिखा था, इधर परमेश्वर ने कहा, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। तो अब हमने समझना है कि विश्वास वास्तव में वो नहीं है कि मुझे कुछ मिलेगा, परमेश्वर मुझे कुछ देगा, वो नहीं है विश्वास। वो एक क्या होती है, आशा होती है, वो क्या होती है, उम्मीद होती है। परंतु वास्तव में विश्वास क्या है, परमेश्वर मुझे दे या ना दे, परमेश्वर मुझे देगा तब वो मेरा परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर मुझे ना भी दे तो भी वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा अत्यंत क्या है, बड़ा प्रतिफल है। वास्तव में ये है विश्वास। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर चेलों को यीशु मसीह पर विश्वास होता, वास्तव में अगर सच्चा विश्वास है, तो जब वो तूफान किश्ती में आ रहा था, जब वो झील में थे, तो वो बड़े आराम से क्या कर सकता है, विश्वास वाला व्यक्ति बड़े आराम से क्या कर सकता है, यीशु मसीह के साथ उन तूफान के बीच में, उन लहरों के बीच में क्या कर सकता है, यीशु मसीह के साथ आराम से सो सकता है। परंतु यीशु मसीह ने उधर उनको अल्प विश्वासी कहा, हे अल्प विश्वासी, तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? जब वो क्या कर रहे थे, चिल्ला रहे थे कि प्रभु तुझे हमारी चिंता नहीं है, हम मरे जा रहे हैं, हम डूबे जा रहे हैं। ठीक है ना? तो वास्तव में विश्वास वो नहीं था कि प्रभु मुझे बचाएगा, वो नहीं है विश्वास, प्रभु मुझे देगा ना। आपको मालूम है सदरक मेसक अबेदनगो का विश्वास क्या था? दानियल में हम पढ़ते हैं, जब दानियल की किताब हम पढ़ते हैं, नबूकदनेस्सर राजा ने जब बड़ी मूर्ति, सोने की मूर्ति खड़ी कराई और उनको सारे उसने ऐलान कराया, जो भी कोई इस मूर्ति को दंडवत करेगा, दंडवत नहीं करेगा, वो आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। तो उधर सदरक मेसक अबेदनगो जो 3 बच्चे यहूदी थे, उन्होंने क्या नहीं किया, उसको दंडवत नहीं किया। तो राजा को पता लगा कि भाई यहूदी बच्चे हैं जो गुलामी में आए हुए हैं, उन्होंने मेरी मूर्ति को क्या नहीं किया, दंडवत नहीं किया। तो उनको बुलाया गया, भी आपने दंडवत क्यों नहीं किया, और अगर तुम दंडवत नहीं करोगे तो बहुत भारी क्या होगी, इसकी सजा होगी। भट्टा, आग के भट्टे को और भी 7 गुना क्या कर दिया गया, जब उन्होंने मना किया धधका दिया गया। और उनको बोला गया भाई तुमने क्या करना है, जब सब क्या करें, तुरियां बजाई जाएं और नरसिंगे फूंके जाएं, सब गिरकर उस मूर्ति को जब दंडवत करें, और तुमने भी क्या करना है, दंडवत करना है मूर्ति को। परंतु वो क्या कह रहे हैं,
आप उसमें दानियल की किताब 3 अध्याय का 10-11 वचन में पढ़ सकते हैं। 3 अध्याय दानियल 10-11 वचन में आप पढ़ सकते हैं। सदरक मेसक अबेदनो कह रहे हैं, हे राजा, हे नबूकदनेस्सर, कह रहा हमें तेरी बातों का उत्तर देने का भी कोई प्रयोजन नहीं है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, वो परमेश्वर हमें तेरे आग के भट्ठे से भी और तेरे हाथ से भी बचा सकता है। परंतु सुन ले, अगर वो परमेश्वर हमें तेरे भट्टे से और तेरे आग से ना भी बचाता है ना, आज बचा सकता है, उसमें सामर्थ्य है, परंतु अगर नहीं भी बचाएगा ना, हे नबूकदनेस्सर सुन ले, हम तेरी खड़ी कराई हुई मूर्त को क्या नहीं करेंगे, दंडवत नहीं करेंगे। आपको मालूम है, वो है असली विश्वास। परमेश्वर करे ना करे, परमेश्वर जब मेरे लिए कुछ भलाई करेगा तब मैं उस पर विश्वास करता हूँ, वो नहीं है वास्तव में विश्वास। वास्तव में विश्वास वो है परमेश्वर के ऊपर विश्वास। परमेश्वर करे ना करे वो बात अलग है, परमेश्वर बचाए ना बचाए, ठीक है ना। अगर असली ठोस विश्वास है तो यीशु मसीह के साथ एक व्यक्ति जब तूफान में चल, पतरस क्या कर सकता था, बड़े आराम से क्या कर सकता था, सो सकता था, परंतु अल्प विश्वास था, ठीक है ना। इसलिए प्रभु ने भी कहा कि अनंत जीवन यह है कि क्या करना, परमेश्वर को जानना है अनंत जीवन, खाली परमेश्वर पर विश्वास करना नहीं। इसलिए पौलुस कहता है, मैंने जिस पर विश्वास किया मैं उसे क्या करता हूँ, जानता हूँ। तो खाली परमेश्वर पर विश्वास करना, यीशु पर विश्वास करना ही नहीं है असली विश्वास, उसको जानना। इसके बारे में भी हमने पढ़ा, सारा के बारे में लिखा है, उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। तो हम कल देख रहे थे, जहां हमने खत्म किया था, परमेश्वर जिसने प्रतिज्ञा की है, परमेश्वर जिसने कहा है, अब्राहम ने, सारा ने उस परमेश्वर को क्या जाना, सच्चा जाना। परमेश्वर पर उनका विश्वास था। अब परमेश्वर बच्चा दे या ना दे वो तो सवाल ही नहीं है, परंतु उनका परमेश्वर पर जब क्या आया, विश्वास आया, तब परमेश्वर ने उनके लिए, उस विश्वास उनके लिए क्या गिना गया, धार्मिकता गिना गया। अभी हमने इब्रानियों में पढ़ा, आओ हम दृढ़ता से क्या करें, अपने अंगीकार को थामे रहें। क्यों? क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है ना, वो सच्चा है। तो इसलिए परमेश्वर सच्चा है कर कर हमें क्या आना है। अब्राहम को विश्वास आ गया, सारा को विश्वास आ गया। इसलिए हम कल पढ़ रहे थे, रोमी 4 अध्याय 19 में लिखा है, उन्होंने बूढ़े होने पर भी, मरी हुई दशा शरीर की थी, उनका दिमाग भी, अगर सोचें तो दिमाग भी क्या कह रहा, भाई ये तो हो ही नहीं सकता, शरीर भी जवाब दे रहा है कि ये तो हो ही नहीं सकता, और दुनिया भी क्या कह रही है, ये तो हो ही नहीं सकता। जब सब दुनिया कहें, जब सारी परिस्थितियां क्या हो जाएं, विपरीत हो जाएं, उस समय परमेश्वर के ऊपर विश्वास, ठीक है ना, वो है वास्तव में असली विश्वास, ठीक है ना, वो है वास्तव में असली विश्वास। तो परमेश्वर सच्चा है कर कर, परमेश्वर जो भी कुछ बोलता है वो कभी झूठ नहीं बोलता। गिनती 23 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं, गिनती 23 का 9 में जब हम पढ़ते हैं, एक बार हम पढ़ लेते हैं गिनती की किताब 23 अध्याय और 9 वचन। उन्नीस वचन, सॉरी। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा को बदले। क्या जो उसने कहा है उसे न करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा न करे? तो इधर हम देख सकते हैं, वो मनुष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इंसान क्या कर सकता है, झूठ बोल सकता है, बदल सकता है, मर सकता है, परंतु परमेश्वर विश्वास योग्य है, उसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, वो सच्चा है। उसने जो भी वायदा किया है, उसने जो भी बोला है ना, उसने पक्का प्रमाणित है कि उस बात का पूरा होना तो क्या है, निश्चय है। कोई भी बिंदु भी पूरा हुए बिना टलेगा नहीं।
तो हम कल देख रहे थे उत्पत्ति 1 अध्याय का जब 3 हम पढ़ रहे थे, परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो क्या हो गया? वैसा ही होगा। जो कुछ परमेश्वर बोलता है उसका होना निश्चित है। वो क्या नहीं होगा, बिना पूरा हुए वो बात, वो वचन क्या नहीं हो सकता, टल ही नहीं सकता। तो अब्राहम ने उस परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर ने उस विश्वास को उसके लिए धार्मिकता गिना। तो मैंने जिस पर विश्वास किया है, मैंने और आपने जिस यीशु पर, जिस वचन पर, जिस परमेश्वर पर हमने क्या किया है, विश्वास किया है, उसको क्या करना है, हमने समझना है। ठीक है ना? तो इधर इब्रानी 11:6 में जब हम पढ़ते हैं, लिखा है बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना क्या है? अनहोना है। बिना विश्वास के परमेश्वर क्या नहीं होता है? प्रसन्न। परमेश्वर के ऊपर हमारा क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। ठीक है? तो हम देख रहे थे 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय का 20 वचन हमने पढ़ा था। 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय का 20 वचन हमने पढ़ा था। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं। जितनी भी परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं, लिखा है वे सब उसी में हैं, उसी में हाँ के साथ हैं। इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई। उसी के द्वारा क्या भी हुई? आमीन भी। मतलब जो भी उसने प्रतिज्ञा कर रखी है, वायदा दे रखा, वचन दे रखा, जो भी उसने बोल रखा, वो क्या है? हाँ के साथ है। और उसी की ओर से क्या भी होती है? उनकी पूर्ति भी होती है। मनुष्य उसमें साथ दे, मनुष्य की ताकत के बल पर नहीं। अब्राहम को पूरा क्या किया? खाली किया, ताकि मनुष्य का क्या ना उसमें कुछ भी। तो इधर हमने समझना है, हाँ के साथ आमीन भी हुई। परमेश्वर ऐसी कोई भी प्रतिज्ञा वायदे नहीं देता है जिसमें उसकी इच्छा ना हो। परमेश्वर वायदा जो प्रतिज्ञा दे रहा है ना, जो उसकी इच्छा है, जो उसे क्या करने जा रहा है, पूरा करने जा रहा है, उसी बात को वो बोलता है। उसका बोला हुआ पूरा होना क्या है? निश्चित है। तो ये अब्राहम को, सारा को क्या हो गया? विश्वास हो गया। उस विश्वास ने उनको क्या ठहराया? धर्मी ठहरा। इसी विश्वास के बारे में इब्रानियों में बोला जा रहा है। इसी विश्वास के बारे में पौलुस हमें बोल रहा है। ये परमेश्वर, और तीमुथियुस में भी कह रहा है कि जिस पर मैंने विश्वास किया मैं उसको जानता हूँ। ठीक है ना? तो हमने जिस प्रभु पर विश्वास किया है, जिस वचन पर, जिस परमेश्वर पर हमने विश्वास किया है, उसको क्या करना है? हमें जानना है वो कितना सच्चा है, वो कितना विश्वास योग्य है। जब इन बातों को हम जानेंगे तो फिर कभी भी क्या नहीं होंगे? डगमगाएंगे नहीं। चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विकराल हो जाएं, विपरीत हो जाएं, ठीक है ना, हम क्या नहीं करेंगे? डगमगाएंगे नहीं। तूफान कितना भी आए, विश्वास करने वाला यीशु मसीह के साथ, जब यीशु मसीह क्या कर रहा है? झील में उस किश्ती में सो रहा है, तो विश्वास करने वाला भी बड़े आराम के साथ क्या कर सकता है? उसमें सो सकता है। सदरक मेशक अबेदनगो कह रहे हैं, हे राजा, तेरे हाथ से परमेश्वर बचा सकता है, तेरे भट्टे से भी बचा सकता है, परंतु नहीं भी बचाएगा ना, तो भी हम क्या नहीं करेंगे? दंडवत नहीं करेंगे मूर्ति को। तो वो है विश्वास, और वो विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न होता है। इसलिए सदरक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी में उनसे पहले कौन चल रहा है? स्वयं कौन चल रहा है? चौथा व्यक्ति, मनुष्य के पुत्र सदृश है। परमेश्वर खुद उतर कर आ गया, यीशु मसीह खुद उतर कर आ गया। ठीक है ना? तो ऐसे विश्वास को परमेश्वर ढूंढता है, ऐसे विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न होता है, ऐसे विश्वास करने वाले को परमेश्वर धर्मी ठहराता है। अब परमेश्वर, इधर जो बात है, एक इसका 20 में एक लास्ट का जो बात है उसमें पढ़ेंगे ना, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हैं, हाँ के साथ हैं। इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर की अगर महिमा होनी है, इधर लिखा है, ताकि हमारे द्वारा परमेश्वर की क्या हो? महिमा हो।
अगर परमेश्वर की महिमा होना है तो हमें यह मानना पड़ेगा कि यह काम मेरे से नहीं हो सकता, ये काम मेरे बस का नहीं है, ये मुझसे हो ही नहीं सकता, अन्यथा हमें घमंड करने का क्या रहेगा, स्थान रहेगा। इसलिए उद्धार के बारे में जब हम सीख रहे हैं, उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह का दान है, ये कर्मों से मिला नहीं, ये मनुष्य के खुद के प्रयासों से नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कुछ परमेश्वर मदद कर रहा है और कुछ इंसान मदद कर रहा है, दोनों मिलकर क्या हो रहा है, उद्धार हो रहा है ना। जब इंसान मुर्दा है तब उद्धार हो रहा है, जब इंसान क्या है, पापी है, अधर्मी है, जब इससे कोई आशा उम्मीद ही नहीं है, तब ये उस परमेश्वर पर, उस यीशु पर, उस क्रूस की कथा पर जब ये विश्वास कर रहा है, तब इसका उद्धार हो रहा है, तब ये धर्मी ठहर रहा है, अपने कर्मों से, अपने प्रयासों से नहीं है। तो इधर जो बात हम देख रहे हैं, कभी भी परमेश्वर को महिमा नहीं देंगे अगर हमारे अंदर 100 में से 1% भी खुद करने की क्या है, ताकत है। हम कभी भी परमेश्वर को महिमा देंगे? अगर अब्राहम के अंदर खुद ताकत होती अपनी, और तब बच्चा पैदा होता जो प्रतिज्ञा की वंश था, तो उसके अंदर क्या होती, कुछ घमंड करने की क्या होती, कुछ क्या होती, जगह होती। परंतु जब उसका 100 में से पूरा 100 का 100 जब तक वो खाली नहीं हो गया, जब तक पूरा बूढ़ा नहीं हो गया, जब तक उसकी पूरी उम्मीद आशा सब खत्म नहीं होगी, तब तक परमेश्वर ने क्या नहीं किया, काम नहीं किया। परमेश्वर क्यों 100 साल बाद ही देता है? 100 साल का मतलब जब बूढ़ा हो गया का मतलब जब इंसान की तरफ से पूरी उम्मीद क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, ताकि हमें घमंड ना आए। क्योंकि मनुष्य बहुत जल्दी क्या करता है, घमंड करता है, फूल जाता है। जैसे लूसीफर के अंदर घमंड आ गया, ठीक है, और क्या हो गया, वो गिर गया। अब बहुत सारे लोग घमंड में क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो इधर हम देखना है, इसलिए परमेश्वर हमें प्यार करता है और वो हमें खोना नहीं चाहता। परमेश्वर नहीं चाहता हमें घमंड आए, इसलिए परमेश्वर क्या करता है, देरी करता है 100 साल तक। 100 साल का मतलब हमें बूढ़ा होने देता है, हमारी आशाएं टूटने देता है, ठीक है। तो इसलिए प्रभु हमें नम्रदीन करता है, मूसा की तरह। मूसा के अंदर भी बहुत ताकत थी। जब मिस्र में था, वो मिस्री व्यक्ति ने जब इजरायली को मारा तो वो बहुत ताकतवर था मूसा। मूसा ने क्या किया, एक ही गसून में उसको क्या कर दिया, मिस्री को मार कर रेत में दबा दिया। और उसने सोचा परमेश्वर मेरे द्वारा इजरायलियों का क्या करेगा, उद्धार करेगा। तो वो बहुत क्या था, ताकतवर था। अगर उस समय परमेश्वर उसको अपने हाथ में लेता तो मूसा के अंदर क्या होती, एक घमंड करने की जगह होती। परंतु परमेश्वर ने मूसा को क्या किया, उधर से मिस्र में से निकाला उसको, और उसको 40 साल भेड़ बकरियां चरवाई। उसकी जब पूरी ताकत क्या हो गई, निकल गई, तब परमेश्वर ने झाड़ी में, जब वो बिल्कुल क्या हो गया, बूढ़ा हो गया, जब उसकी अपनी ताकत क्या होगी, सब खत्म होगी, ठीक है, तब परमेश्वर कह रहा है, हे मूसा, झाड़ी में उसको दर्शन दे रहा है। तब कह रहा है कि मेरी प्रजा जो मिस्र में है, मैंने उनके दुख को देखा है और इसलिए तू जा। और उस समय मूसा क्या कह रहा है, कह रहा है मैं अयोग्य हूँ, मैं तो बोलने में भी क्या नहीं हूँ निपुण, मैं तो बोलने में भी भद्दा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, जो कुछ था मेरे अंदर सब खत्म हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है, अब इससे कोई इसके अंदर क्या नहीं है, खुद की ताकत नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए, इस दशा में परमेश्वर ने उसको फिरौन का परमेश्वर बनाकर भेजा। फिरौन का परमेश्वर इंसान, मनुष्य को या हमें शैतान के ऊपर परमेश्वर अधिकार कब देता है? अगर जब तक हमारे अंदर खुद की ताकत है तो हमें घमंड आ जाएगा। हमारे सिर से हम किसी के सिर पर हाथ रखेंगे और बीमार ठीक भी हो गया ना, उसमें भी हमें घमंड आने का क्या रहता है, बहुत चांस रहता है। हमने प्रार्थना किया, कोई मुर्दा जिंदा हो गया, हम घमंड में फूल जाएंगे। हमने किसी के ऊपर हाथ रखा, बीमार ठीक हो गया, हम घमंड से क्या हो जाए, फूल जाए। इसलिए परमेश्वर क्या करता है, हमें खाली करता है पहले, और तब हमारे हाथ में क्या देता है, अधिकार देता है, ठीक है। इसलिए परमेश्वर हमें खाली करने के लिए, नम्रदीन करने के लिए बहुत सारे परमेश्वर हमारे जीवनों में उतार चढ़ाव आने देता है, और जो जिनको बर्दाश्त करना आसान भी। मूसा ने 40 साल उसका भेड़ बकरियां चराई अपने ससुर की,
और उसके अंदर की सारी क्या निकल गई, सारी ताकत क्या हो गई, चली गई। तब परमेश्वर उसके पास आकर कह रहा है, अब तू मेरे हाथ में आने के क्या है। परमेश्वर को खाली बर्तन चाहिए, परमेश्वर को इंसान की खूबी नहीं चाहिए, परमेश्वर को इंसान की ताकत, परमेश्वर को इंसान का क्या नहीं चाहिए, कोई भी क्या नहीं चाहिए, ताकत नहीं चाहिए। परमेश्वर अपने आप में सक्षम है काम करने में। इसलिए उद्धार अनुग्रह का दान है, मनुष्यों की ओर से नहीं है, ताकि कोई क्या ना करे, घमंड ना करे। तो हमने इधर समझना है, शैतान क्या करने आता है, शैतान ऊंचा उठाने के लिए आता है, परंतु प्रभु हमें क्या करता है, दीन करता है, नम्र करता है, खाली करता है, ताकि हमारा खुद के ऊपर से क्या हो जाए, भरोसा उठ जाए। यीशु मसीह को भी जब लोग राजा बनाने के लिए आए तो वो क्या हो गया, उसने स्वीकार नहीं किया। यीशु मसीह ने सारी महिमा पिता को दिया। तो जो बात है वो हमने समझना, शैतान हमेशा ऊंचा उठाता है, ऊंचे उठाने का प्रयास करता है, ताकि इंसान घमंड में आए, ताकि इंसान परमेश्वर से दूर हो जाए। परंतु परमेश्वर एक इंसान को क्या करता है, परमेश्वर को मालूम है इंसान क्या करेगा, इंसान के अंदर घमंड आने का क्या रहता है। इसलिए परमेश्वर करेगा तो मूसा के द्वारा ही, परंतु पहले मूसा तुझे खाली करूंगा। क्योंकि अगर तेरे खुद की खूबी होते समय, तेरे खुद की ताकत होते समय अगर मिस्र में बड़े काम होंगे ना, तो तुझे क्या आ सकता है, घमंड आ सकता है। अब्राहम को भी परमेश्वर ने क्या किया, पूरा खाली किया। बूढ़ा हो गया जब सारी आशा उम्मीद टूट गई, तब परमेश्वर ने उसको क्या दिया। आपको मालूम है, ऐसा विश्वास ही सच्चा विश्वास है, और ऐसा विश्वास ही तब जब इसहाक के ऊपर छुरी चलाने की बात आई ना, परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, हे अब्राहम, अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र जिसे तू प्यार करता है, मोरिया पर्वत पर ले जाकर इसको क्या कर, मेरे लिए बलि कर। तो आपको मालूम है, एक सेकंड की भी देर नहीं लगाई अब्राहम ने, दूसरी बात बोलने का क्या नहीं दिया, मौका नहीं दिया। ये है विश्वासी। अपनी प्रिय वस्तु को, अपने प्रिय पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को बलिदान करना छोटी बात नहीं है। अगर मैं और आप परमेश्वर को नहीं जानते ना, तो हमें तो परमेश्वर के लिए क्या भी नहीं होगा, हम क्या कीमत दे पाएंगे। अगर परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए मैंने और आपने अगर कुछ करना है, अपनी प्रिय वस्तुओं को, हम में से तो कई बार प्रिय तो क्या, वैसी फालतू वस्तुएं भी नहीं जो हमारे मतलब की नहीं है ना, वो भी नहीं हमारी हमसे तो छूटती। परमेश्वर उनको छोड़ने के लिए कहता है। अच्छी वस्तुएं तो कैसे छोड़ पाएंगे हम, प्यारी वस्तुएं तो कैसे छोड़ पाएंगे। तो हमने समझना है, परमेश्वर हमसे हर उस चीज की मांग करता है जो परमेश्वर से ज़्यादा प्रिय समझते हैं। हम जिस भी चीज़ को, जिस भी संबंध को, परमेश्वर उसे त्यागने के लिए बोलते हैं। परमेश्वर से बढ़कर, परमेश्वर के वचन से बढ़कर जिस भी चीज़ को हम प्रिय समझते हैं, वो एक मूर्ति पूजा भी है। इसलिए परमेश्वर उसे त्यागने के लिए कह रहा है, उसे बलिदान करने के लिए बोलता है। इसलिए हमने देखना है मेरे जीवन में परमेश्वर से बढ़कर कौन सी चीज़ है। अगर परमेश्वर से बढ़कर आज मेरे जीवन में कोई भी चीज़ है, कोई संबंध हो सकता है, धन दौलत हो सकता है, संसार हो सकता है, वो मूर्ति पूजा है। ठीक है ना। या मैं भी खुद भी हो सकता हूँ अपने आप। यीशु ने बोला, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है सब कुछ को त्यागना और अपने आप से भी क्या करनी है, नफरत करनी है, और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे होना है। वही मेरा क्या हो सकता है, चेला हो सकता है। तो हमने समझना है परमेश्वर के ऊपर का जो विश्वास है, जिस विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न होता है, जिस विश्वास की परमेश्वर क्या करता है, जिस विश्वास को परमेश्वर कबूल करता है, स्वीकार करता है, तो वो विश्वास कौन सा है। यीशु से बढ़कर, परमेश्वर से बढ़कर परमेश्वर मुझे कुछ देगा कर नहीं है विश्वास। वो तो लालच होता है। आज बहुत सारे यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। क्यों विश्वास करते हैं? प्रभु के पास आने से हमें ये मिलेगा, वो मिलेगा, इसलिए भूत प्रेत भी तो विश्वास करते हैं। लिखा है दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और कांपते हैं, परंतु
अगर हमारा विश्वास हमारे कामों में नहीं दिखता, अब्राहम के कामों में उसका विश्वास दिखता था। उसने अपने इकलौते प्रिय पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा। उसने पहले अपने बाप को, अपने घराने को क्या किया, छोड़ा। आप अब्राहम का जीवन, जब हम अब्राहम के जीवन में हम स्टडी करेंगे, कभी मौका मिलेगा, तो उसमें कितनी गहराई की बातें। अब्राहम विश्वासियों का पिता कहलाता है। तो अब्राहम की तरह हमारा क्या होना है, विश्वास होना है। विश्वास करने वाले ही विश्वासी अब्राहम की संतान है। तो इधर हमने सामने परमेश्वर कब अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है, जब सारी आशा क्या हो जाती है, आशा उम्मीद क्या हो जाती है, अपने ऊपर की आशा क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, तब परमेश्वर अपना काम करता है। परमेश्वर ने शून्य से सृष्टि को रचा है और परमेश्वर शून्य में से ही काम करता है। अब्राहम को शून्य किया, मूसा को शून्य किया। हमें भी बहुत सारी चीज़ें अभी हमारे जीवन में क्यों हमारी प्रार्थनाएं का उत्तर नहीं मिल रहा है, परमेश्वर हमें क्या कर रहा है, शून्य करे। अभी हम क्या नहीं हुए, बहुत सारी चीज़ों में शून्य नहीं हुए हैं, इसलिए हमारी बहुत सारी बातों का अभी क्या नहीं मिल रहा है, हल नहीं मिल रहा है। परमेश्वर कब अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेगा, जब हमारे खुद के ऊपर से हमारा सारा क्या हो जाएगा। क्योंकि अगर हमारे ऊपर खुद के अंदर भी कोई काबिलियत है ना, और परमेश्वर ने अगर वो कुछ काम कर दिया, तो हम कभी भी पूरी महिमा परमेश्वर को नहीं देंगे, और परमेश्वर अपनी महिमा किसी और को लेने नहीं देता है। इसलिए परमेश्वर काम तब करता है जब मनुष्य को कुछ करने के लिए थोड़ा सा भी क्या नहीं, उससे आशा और उम्मीद है ही नहीं है। उद्धार हमें किस बेस पर मिला है, जब इंसान मुर्दा है, जब इंसान क्या है, बिल्कुल पापी है, अधर्मी है। हो ही नहीं सकता ये कि इंसान परमेश्वर से मेल कर ले, इंसान धर्मी ठहर जाए, इंसान पाप से, मौत से छुटकारा पा ले, इंसान परमेश्वर के निकट आ जाए, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह का दान है। तो जो कोई उस परमेश्वर पर क्या करता है, विश्वास करता है, वो विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। तो परमेश्वर ने शून्य में से सृष्टि को रचा है, शून्य किया अब्राहम को, शून्य किया मूसा को, तब मूसा को फिरौन का परमेश्वर बनाकर भेजा। अन्यथा पहले इतना अधिकार दिया होता तो मूसा को घमंड आ जाता, या अब्राहम को उसकी ताकत रहते, उसकी जवानी में अगर बेटा दिया होता, प्रतिज्ञा की संतान दिया होता, तो उसने शायद उसके अंदर क्या आता, घमंड होता कि मैंने अपनी ताकत से अब्राहम ने इस्माइल को पैदा किया था। अपनी ताकत से हम किसको ही पैदा कर सकते हैं, इस्माइल को ही पैदा कर सकते हैं। अपनी ताकत से मूसा मिस्री को मार ही सकता है, लेकिन उद्धार, इजरायलियों का छुटकारा, यानी कि परमेश्वर का काम परमेश्वर अपने ताकत से और अपने समय पर करता है। हमारी ताकत से, हमारे प्रयासों से वो काम होने वाला नहीं है। हमने इस बात को अच्छे से क्या करना है, समझना है। इसलिए परमेश्वर मनुष्य को क्या करता है, खाली करता है। मनुष्य का खाली होना बहुत क्या है, जरूरी है। मूसा का खाली होना जरूरी है। निश्चय मूसा के द्वारा ही मैं इजरायलियों का छुटकारा करूंगा, परंतु पहले मूसा को मैं क्या करूंगा, खाली करूंगा। और कितने साल लग गए, 40 साल लग गए। अब्राहम को कितने साल लग गए, 75 साल की उम्र में वायदा दिया था और 25 साल लग गए। जब बुढ़ा हो गया तब परमेश्वर ने क्या किया, वायदे को क्या किया, पूरा किया। क्यों कर रहा है परमेश्वर ऐसा, ताकि मनुष्य को अपना बोलने के लिए क्या ना हो, कुछ भी। सारी महिमा किसको मिले, परमेश्वर को मिले। परमेश्वर अपनी महिमा दूसरे को नहीं देता है। तो इसलिए परमेश्वर सकूल में लेकर जाता है, मरुभूमि में लेकर जाता है। मूसा को लेकर गया, खाली किया। हमने समझना है परमेश्वर के सकूल को अच्छी तरह से। मूसा फिरौन का परमेश्वर तभी बनाएगा, परमेश्वर मूसा को फिरौन का परमेश्वर तभी बनाएगा जब पूरा खाली हो जाएगा। हमें भी परमेश्वर अधिकार तभी देगा जब, इसलिए हम देखते हैं जब उसमें कुलुसियों, पहला कुरिन्थियों में 1 अध्याय का 26-27 वचन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है,
कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को, तुच्छों को, जो हैं भी नहीं, उनको चुन लिया। क्यों ऐसा को चुना? ताकि परमेश्वर के सामने कोई क्या ना करे, घमंड ना करे। आप पढ़ सकते हैं 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय का 26-27 वचन। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत बुद्धिमान बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञान वालों को क्या करें, लज्जित करें। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करें। और परमेश्वर ने जगत के नीचों को, तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको चुन लिया कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराएं, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। आपने समझना है परमेश्वर ने किन को चुना है। यीशु ने भी कहा मत्ती 11 का उसमें जब हम पढ़ते हैं, मत्ती 11 अध्याय में यीशु ने भी कहा, मत्ती 11 अध्याय निकालें, मत्ती 11 का जब हम 25 देखते हैं, उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर क्या किया, प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। तो इधर लिखा है परमेश्वर ने ज्ञानियों को नहीं चुना। ज्ञानियों से तो ये बातें छिपी हुई हैं, ये क्रूस की कथा उनके लिए तो मूर्खता है। जो बड़े बड़े गुरु हैं, जो ज्ञानी हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो अपने आप को धर्मी कहते हैं, उनके लिए तो क्रूस की कथा, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना मूर्खता है। वो तो बोलते हैं ये तो दूसरा धर्म है, उनके लिए तो मूर्खता, उनकी तो बुद्धि भी क्या है, बंद है। परंतु परमेश्वर ने किन के ऊपर ये भेद प्रकट किया? बालकों के ऊपर। यीशु ने कहा, जब तक तुम बालकों के समान ना बनो, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। बालक विश्वास करता है, ठीक है ना। बालक अपना दिमाग, अपनी बुद्धि क्या नहीं करता, सियाने की तरह, बुद्धिमान की तरह अपना दिमाग लड़ाता नहीं है। तो इसलिए परमेश्वर ने किन को चुना? निर्बलों को चुना, जो तुच्छों को, जो कुछ भी नहीं थे, उनको चुना। क्यों? ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने क्या ना करे, घमंड ना करे। तो इसलिए हमने समझना है परमेश्वर क्या करता है हमारे जीवन में। हमें अधिकार देने से पहले हमें क्या करता है, खाली करता है। तो हम बहुतों को क्या कर रहा है परमेश्वर इन दिनों स्कूल में, मरुभूमि के उन क्षेत्रों में क्या कर रहा है, यानी कि ऐसी ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने परमेश्वर ने क्रिएट करके रखी। हर एक को एक परमेश्वर ने ऐसे उसमें रखा हुआ है कि परमेश्वर हमें क्या कर रहा है, तोड़ रहा है, नम्र कर रहा है, खाली कर रहा है। हम कितनी प्रार्थना कर रहे, प्रार्थना बहुत सारी क्या नहीं हो रही है, उनका उत्तर नहीं मिल रहा है। परमेश्वर हमें क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। परमेश्वर अपना काम अपनी रीति से, अपने तरीके से और अपने समय पर करेगा। हमारी जल्दबाजी में परमेश्वर कुछ काम नहीं करेगा। हमें पूरा क्या करेगा, शून्य करेगा, हमें पूरा खाली करेगा, ताकि सारी महिमा किसको मिले, परमेश्वर को मिले। परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देगा। हमने चीज को क्या करना है, समझना है। हमारे सामने पूरी बाइबल क्या है, उदाहरण है। परमेश्वर खाली बर्तनों को ढूंढ रहा है, खाली बर्तन। हम जब परमेश्वर ने हमें चुना, हम बहुत सारे क्या हैं, भले ही इधर हमने लिखा है परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को, तुच्छों को चुना है, परंतु फिर भी जब हम विश्वास में आते हैं, हमारी अपनी ताकत होती है, हमारी अपनी बुद्धि होती है, हमारी अपनी क्या होती है। अगर उसमें परमेश्वर हमें अधिकार दे दे तो हम एक दिन में क्या हो जाएंगे, बहक जाएंगे और घमंड में फूल जाएंगे। परंतु परमेश्वर हमें क्या करता है, नम्र करता है, दीन करता है। हमारे जीवन में कितनी बातें लेकर आता है, हमें खाली करता है। हम इतनी जल्दी खाली भी होने वाले नहीं है, इंसान इतनी जल्दी खाली होता नहीं है। इसलिए परमेश्वर अपना काम तभी करेगा जब हम क्या होंगे, खाली होंगे। तो हमने समझना है, हमें परमेश्वर की महिमा आदर चुराने की कोई क्या नहीं है, जगह नहीं है। तो यह परमेश्वर है कौन कर कर हमें क्या होना है। जैसे मूसा को मालूम हो गया,
परमेश्वर के बारे में। इसलिए वो समुंदर के सामने क्या हो गया, या फिर उनके सामने जाकर खड़ा हो गया अधिकार के साथ, क्योंकि इसको मालूम हो गया परमेश्वर के बारे में। अब्राहम को भी मालूम हो गया परमेश्वर के बारे, इसलिए अपने प्रिय इकलौते पुत्र को क्रूस पर उसने उस पर क्या कर दिया, मोरिया पर्वत पर उसने क्या कर दिया, उसके ऊपर छुरी चलाई। तो अगर हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं तो हम कभी भी क्या नहीं करेंगे, कुछ भी हमारे जीवन से समर्पण या कुछ भी त्याग या कुछ भी क्या नहीं आएगा हमारे जीवन में से, वो नहीं होगा। तो यह परमेश्वर है कौन है? तीतुस की पत्री 1 अध्याय का 2 वचन जल्दी से पढ़कर 1-2 वचन हम प्रार्थना करें। तीतुस 1 का 2। तीतुस 1 का 2। उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है। उस अनंत जीवन की आशा जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है, जो झूठ नहीं बोल सकता। ठीक है, इधर हमने पढ़ा परमेश्वर कौन है कर हमें मालूम होना, जो कभी क्या नहीं करता, झूठ नहीं बोलता। जैसे हमने उसमें भी पढ़ा, गिनती की किताब में पढ़ा 23 का 19 में। अभी इब्रानी 6 का 16 भी पढ़े। इब्रानी 6 का 16, इब्रानी 6 का 18, 6 का 18 इधर लिखा है, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, हम आंख मूंद कर उसके वचन पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि ये सच्चा है। परमेश्वर ने कुछ भी झूठ नहीं कहा। एक एक बिंदु बिना पूरा हुए टलेगा नहीं। आकाश का टलना सहज है, परंतु ये वचन बिना पूरा हुए टलेगा नहीं। ये झूठी कोई बुढ़ी माँ की कहानी नहीं है जो मेरे हाथ में परमेश्वर ने दी है। ये बाइबल, ये वचन, ये परमेश्वर का वचन है, ये सत्य वचन। इसलिए हमने सीखा पिछले दिनों, मैं इस बाइबल पर विश्वास क्यों करता हूँ जबकि बहुत सारे दुनिया में ग्रंथ है। मैं यीशु पर विश्वास क्यों करता हूं, क्योंकि बहुत सारे गुरु अवतार हैं। तो इन चीजों को हमने समझना है। जब तक हमारा विश्वास ठोस नहीं होगा तब तक क्या नहीं होगा, तब तक बात नहीं बनेगी। तो इसलिए हमने समझना है, हम आंख मूंद कर यीशु पर विश्वास कर सकते हैं। अगर हमें विश्वास नहीं है ना, तो हम कभी भी उसके साथ उन समुद्र की लहरों में सोएंगे नहीं। परंतु अगर विश्वास है तो उसकी तरफ देखते देखते हम समुद्र के ऊपर चलने भी लगेंगे। हमने समझना है। तो इधर पहला ही हुन्ना 5 का 10 वचन भी पढ़ेंगे। हम देख रहे हैं, आंख मूंद कर हम इस वचन पर, प्रभु पर क्या कर सकते हैं, विश्वास। चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, चाहे समुद्र कितने भी फैन उठाए, चाहे बीमारी कितनी बढ़ जाए, चाहे मेरे विरुद्ध सेनाएं छावनियां डालें, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए, चाहे हालात कितने भी भयंकर हो जाएं, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो जाएं, हालात कितने भी बिगड़ जाएं, तो भी इस वचन पर, प्रभु पर मैं क्या कर सकता हूँ, विश्वास। आंधियों के बीच में भी मेरा दिया क्या नहीं हो सकता, बुझ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में जो कलाम है, मेरे हाथ में जो वचन है, जिस पर मैंने विश्वास किया। पौलुस कहता है, जिस पर मैंने विश्वास किया मैं उसको जानता हूं। मेरे अजीज भाई, प्यारे भाई बहनों, क्या जिस परमेश्वर पर, जिस यीशु पर, जिस वचन पर हमने विश्वास किया, हम उसे जानते हैं? क्या हम जानते हैं ये सत्य है? क्या हम जानते हैं परमेश्वर विश्वास योग्य है? क्या हमें मालूम है परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलेगा? उसने कहा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। जन्म देने वाली माता भूल सकती है? जन्म देने वाली माता, दूध पिलाने वाली माता हो सकता है अपने बच्चे पर तरस ना खाए, परंतु मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी भूलूंगा नहीं। तो परमेश्वर ने मेरे साथ कितने वायदे कर रखे, कितनी प्रतिज्ञाएं कर। उसने कहा, मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे होगे। तो उस परमेश्वर पर हमने क्या करना है, विश्वास करना है। अगर विश्वास नहीं है तो पहला यूहन्ना 5 का 10 हम पढ़ें, फिर हम प्रार्थना करें। पहला यूहन्ना 5 का 10। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया,
क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। तो इधर हम देखते हैं, अगर हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, इधर लिखा है ना, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने आप में गवाही रखता है, ठीक है ना। परंतु अगर हम अविश्वासी हैं तो परमेश्वर को हम क्या ठहराते हैं? झूठा ठहराते हैं अपनी बातों में। तो परमेश्वर पर विश्वास किया जा सकता है, परमेश्वर विश्वास योग्य है, भले ही परिस्थितियां कितनी विकराल हैं। मेरा परमेश्वर, मेरा सृजनहार, जिसने मेरे से वायदा किया, प्रतिज्ञाएं की, जिसने मेरे से वाचा बांधी, अपना पवित्र कलाम लिखकर जिसने मेरे हाथ में दिया, जो क्रूस पर मेरे लिए मरा, वो मुझे प्यार करता है। चाहे दुनिया मुझे छोड़ दे, ये मुझे कभी छोड़ देगा नहीं। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे पहाड़ गिर जाए, आसमान गिर जाए, चाहे, तो भी परमेश्वर का वचन पूरा होगा। तो इस परमेश्वर पर, इस वचन पर हमारे अंदर हमारा क्या आना है? विश्वास आना है। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा, अपनी वायदों में देरी जरूर करता है, परंतु वो पूरी करने में क्या है? विश्वास योग्य है। ये नहीं है कि अभी पूरी होकर अभी परमेश्वर करेगा, नहीं। सदरक मेशक और अबेदनगो को कहते हैं, वो परमेश्वर हमें आग के भट्टे में से छुड़ाने की ताकत रखता है। हे नबूकदनेस्सर, अगर वो नहीं छुड़ाएगा तो भी हम क्या नहीं करेंगे? तेरी मूर्ति को क्या नहीं करेंगे? झुककर दंडवत नहीं करेंगे। तो हमने समझना है विश्वास है क्या। इब्रानी 11 का 8 पढ़कर हम प्रार्थना करते हैं। इब्रानी 11 का 8। विश्वास है क्या? विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास पर लेने वाला था, और यह न जानता था किधर जाता है, तो भी निकल गया। उसको मालूम नहीं था किधर जाता है, तो भी निकल गया। वो है वास्तव में विश्वास, ठीक है ना। परमेश्वर मुझे कुछ देगा कर कर नहीं, वो लालच है। आज बहुत सारे हम प्रभु में विश्वास करते हैं, परंतु वो विश्वास नहीं है, वास्तव में वो लालच है। हम कुछ पाने के लिए आते हैं, परंतु पाने के लिए नहीं। यीशु मसीह ही परमेश्वर है, वो ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर, और कोई परमेश्वर है ही नहीं। परमेश्वर मुझे कुछ दे या ना दे, परंतु मेरा विश्वास उस पर अटल है। वो मुझे बचाए ना बचाए, वो मुझे चंगा करे ना करे, वो मुझे कुछ दे ना दे, तो भी मैं उसके ऊपर क्या करता हूँ? विश्वास करता हूँ। तो मेरा विश्वास किस पर है और मेरा विश्वास कितना है, ये मुख्य बातें हैं, ठीक है। आइए हम प्रार्थना करें। और हमने पिछले दिनों देखा हमारा विश्वास कब आता है? परमेश्वर का वचन सुनने से, परमेश्वर का वचन पढ़ने से, परमेश्वर का वचन समझने से, परमेश्वर का वचन जानने से हमारे अंदर क्या आता है? ऐसा विश्वास आता है। मनुष्यों की बातों से ऐसा विश्वास नहीं आएगा, मनुष्य के या और किन्हीं कारणों से, या हम अपने आप भी ऐसा विश्वास उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ये परमेश्वर के वचन से ही विश्वास आएगा। तो इसलिए हमें परमेश्वर का वचन पढ़ना है, परमेश्वर का वचन समझना है, इसको जानना है। हमने परमेश्वर के वचन को जानना ही परमेश्वर को जानना है। परमेश्वर का वचन को जब तक हम नहीं जानेंगे, हमारे अंदर ऐसा विश्वास क्या नहीं होगा। अब्राहम ने उस परमेश्वर को, वायदा करने वाले परमेश्वर को सच्चा जाना। हम परमेश्वर को कैसे जानते हैं? परमेश्वर ने अपना वचन दिया ताकि हम परमेश्वर को जानें। तो इसलिए इन्हीं दिनों हम क्या करना है? परमेश्वर को अगर जानना है, अगर हमारे अंदर ऐसा विश्वास आना है, तो हमने प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन को सुनना है और समझना है। तभी हम परमेश्वर को क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं। हम बहुत सारे सोचते हैं परमेश्वर मुझे दर्शन दे, परमेश्वर मुझसे सीधा बात करे। भाई बहन, हमारे हाथ में परमेश्वर ने अपना कलाम दिया है और क्रूस पर उसने हमारे लिए वो काम किया है। तो अगर हमें इन बातों पर विश्वास नहीं है, तो परमेश्वर दर्शन देकर, स्वप्न देकर हमारे विश्वास को बढ़ाने वाला नहीं है। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु तेरे वचन के द्वारा मेरे अंदर ऐसे मजबूत विश्वास को सृजन कर प्रभु, क्योंकि विश्वास का कर्ता तू है प्रभु। हर दिन तेरे वचन को समझने के लिए, सुनने के लिए, पढ़ने के लिए और प्रभु तुझे जानने के लिए हमारी मदद कर खुदा।
धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। हम प्रत्येक सुनने वालों पर प्रभु तेरी आशीष हो पिता, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं,